बिक्री पर इन तमाम जगहों पर रोक लगा दी गई। यानी अब ना तो आप जमीन बेच सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। बिहार के किसान जो पहले परेशान हो रहे थे, अब वही किसान, वही जमीन मालिक करोड़ों में खेलेंगे। जमीन मालिक जमीन देंगे और सरकार उस पर अपना स्ट्रक्चर तैयार करेगी और उस जमीन के एवज में उन्हें उस स्ट्रक्चर में, उस निर्माण में, उस प्रोजेक्ट में जमीन मालिक को उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अब कल्पना करिए कि बिहार के किसान को कितनी बड़ी सौगात बिहार की सरकार देने जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार बन गई है और सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ भी ले ली। लेकिन आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी हुआ, सम्राट चौधरी ने बहुमत साबित किया। लेकिन सम्राट चौधरी जब बोलने के लिए खड़े हुए विधानसभा में, तो बड़ा फैसला, हालांकि वो फैसला कैबिनेट में ही ले लिया गया था, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो बातें कही उसके बाद बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले है। अब आज से पहले जो बिहार के किसानों के लिए बातें कही जाती थी कि देखिए अब बिहार के किसान क्या करेंगे, माली हालत ठीक नहीं है, खेती गृहस्थी सही से हो नहीं पा रही है, और फिर बिहार की आर्थिक स्थिति की बात होती थी, बिहार में उद्योग धंधे को लेकर के बातें होती थी, रोजगार पलायन, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर लोग चर्चा करते थे। हालांकि सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कई सारी बातें कही कि आखिर बिहार में कौन सा मॉडल चलेगा, बिहार विकास के रास्ते पर कैसे अग्रसर होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सम्राट चौधरी ने अपनी बात कही। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने वक्तव्य में जो किसान को लेकर के बातें कही हैं, जमीन को लेकर के जो मुद्दे उन्होंने उठाए, अब उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अगर ऐसा हुआ जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब बिहार देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाने लगेगा। क्योंकि कहा गया कि बिहार का 11 जो जिला है, अब उसमें सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला हुआ है, और जिसके बाद कहा गया कि फिर वहां की जमीनें आसमान छुएगी, और वाकई जिसकी जमीन होगी वो लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे। क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ फायदा मिलने वाला है बिहार के किसानों को, जो जमीन मालिक हैं उनको, ये पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, बिहार के मुखिया ने क्या कुछ कहा। देखिए, आपको बता दें कि कहा गया कि बिहार के 11 शहरों को लेकर के एक बड़ी योजना बनाई गई है, जिसमें 11 जगहों पर सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला हुआ है, जिसमें पटना, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर पहले चरण में है और दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी और सोनपुर है। और कहा गया कि जो निर्माण होना है, यानी जो सैटेलाइट टाउनशिप बनना है, उसमें इन शहरों में जो बनेंगे, जो जगह अधिकृत किया जाएगा उसका नाम भी किया जाएगा। यानी जहां पटना में बनने वाली जो जगह है टाउनशिप की, उसको पाटलिपुत्र नाम दिया जाएगा। गया में जो टाउनशिप बनने वाली है उसका मगध नाम दिया गया। वहीं दरभंगा में जो टाउनशिप बनने वाली है उसका नाम मिथिला होगा। वहीं सहरसा में जो टाउनशिप बनने वाली है उसका नाम कोसी रखा गया है। और पूर्णिया में जो टाउनशिप बनने वाली है उसका नाम पूर्णिया रखा जाएगा। और मुंगेर में जो है टाउनशिप बनने वाली है उसका नाम अंग रखा गया है। और मुजफ्फरपुर में तिरहुत, भागलपुर में विक्रमशिला, सीतामढ़ी में सीतापुरम और सोनपुर में हरिहरनाथपुर रखने की बात हुई है। तो वहीं छपरा में छपरा के नाम से ही, सारण के नाम से रखने की बात हुई है टाउनशिप को। लेकिन कहा गया कि अब ये जो है फायदा देखिए कैसे मिलेगा, यानी जमीन मालिक अपना जमीन देंगे और उस पर जो है निर्माण,
सरकार करेगी। यानी पीपीपी मोड पर जो है ये काम होगा। कोई खरीद बिक्री नहीं होगी। खरीद बिक्री पर फिलहाल रोक भी लगा दी गई है, क्योंकि कहा गया कि अब ये खबर लोगों तक पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर जो बिचौलिए हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और फिर ये बड़ा खेल चलेगा। इसमें जो आम आदमी है वो पिस जाएंगे, वो घिस जाएंगे। इसीलिए खरीद बिक्री पर इन तमाम जगहों पर रोक लगा दी गई है। यानी अब ना तो आप जमीन बेच सकते हैं और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। तो फायदा किसको होगा? जिनकी जमीन है उनको फायदा होगा। अब देखिए सरकार इस पर क्या कुछ व्यवस्था कर रही है, क्योंकि कहा गया कि देखिए अब जो है इस जमीन पर लैंड पूलिंग यानी कि पीपीपी मॉडल जो है उस पर काम होगा। किसान अपनी जमीन देंगे और उसके बदले विकसित हिस्सा किसान को मिलेगा। यानी सरकार उस पर काम करेगी, डेवलपमेंट करेगी। अब उसमें डेवलपमेंट में क्या कुछ होना है ये भी हम आपको बता दें। कहा गया कि अब इस पर जो है फिटनेस सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, लॉजिस्टिक हब और बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे और जिसके जितने जमीन उसकी उसमें उतनी हिस्सेदारी। यानी बिहार के किसान जो पहले परेशान हो रहे थे, अब वही किसान, वही जमीन मालिक करोड़ों में खेलेंगे। लाखों नहीं, करोड़ों में खेलेंगे। अगर यह बात सब कुछ सही हो जाती है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बातें कही, जो ऐलान किया, जो फैसले की बात हो रही है, जो जिस निर्णय की बात हो रही है, अब उसके बाद कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट बनते ही यानी सैटेलाइट टाउनशिप का जब निर्माण हो जाएगा, पीपीपी मॉडल पर जब काम चल रहा है, यानी जमीन मालिक जमीन देंगे और सरकार उस पर अपना स्ट्रक्चर तैयार करेगी और उस जमीन के एवज में उन्हें उस स्ट्रक्चर में, उस निर्माण में, उस प्रोजेक्ट में जमीन मालिक को उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अब कल्पना करिए कि बिहार के किसान को कितनी बड़ी सौगात बिहार की सरकार देने जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देने जा रहे हैं। और ये कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ और आज फुल टेस्ट के बाद सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में कई तरह की बातें कही। बिहार को कैसे वो आगे लेकर के जाएंगे, वो तमाम बुनियादी बातों का जिक्र किया। क्या रोड मैप है, क्या उनकी रणनीति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे मुद्दे रहे। लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ जमीन को लेकर के जो योजनाएं बन रही है, जो सैटेलाइट टाउनशिप की बात हो रही है, उसमें सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि देखिए अब जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को, वो सरकार करने जा रही है और बिहार प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा और उसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है, पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और इसीलिए कहा गया कि अब इन तमाम जगहों पर जो है जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। यानी आप ना तो जमीन खरीद सकते हैं और ना ही जमीन बेच सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी बात कही गई है कि देखिए अब टाइमलाइन भी बता दिया गया है। यानी पहले चरण में जो निर्माण होना है, कहा गया कि 31 मार्च 2027 तक पटना, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णी और मुंगेर में मास्टर प्लान तैयार होगा। तो वहीं दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के लिए होना है, जो 30 जून 2027 तक प्लान बन जाना है। यानी सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की है बल्कि टाइमलाइन भी तय कर दी है। लेकिन सवाल यहां भी कई लोग उठा रहे हैं कि आखिर क्या जमीन मालिक इस पूरे मामले को लेकर तैयार होंगे? क्या सरकार भरोसा बना पाएगी और क्या यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतरेगा? क्योंकि बिहार में पहले भी कई ऐसे ऐलान हुए लेकिन जमीन पर कमी दिखे। इस तरह के सवाल भी लोग कर रहे हैं। लेकिन कहा गया कि पूरे बिहार में 11 आधुनिक शहर बसाने की तैयारी ये सरकार की है, जिस पर कैबिनेट में मुहर लग गई है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज ऐलान भी कर दिया बिहार विधानसभा में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि उस पूरे मामले को सरकार जो है कितनी जल्दी करती है। हालांकि टाइम फिक्स कर दी गई है, ये बड़ी बात है, समय निर्धारित कर दी गई है। तो एक बड़ा भरोसा जमीन मालिक को इससे मिलेगा। और नई सरकार के आते ही देखिए जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और कहा जा रहा है कि अब बिहार के जमीन मालिक लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे और उनकी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन
अगर आप इस पूरी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर रखिए कि आखिर आप इस पूरी खबर को